राधे राधे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का ये सेशन आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग ये चयनित हो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आप लोग को पता भी चल गया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। क्या मेरा कुछ साथी है जो असमंजस में हैं और उनके पास उनके जो है पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उनकी जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो क्या उनका चयन हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ मैसेज मेरे को मिलते हैं और बहुत सारे मैसेज ये आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि कौन से मंडल में किस प्रकार से चर्चाएं चल रही है। तो अब आपको मैं सामान्य यही बात कर रहा हूँ, डीवी प्रक्रिया बहुत ही शिक्षा विभाग शानदार तरीके से करवा रहा है। किसी भी प्रकार की आपको किसी भी मंडल में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको तो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बस जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ लेके जाने हैं। किस क्रम में जचवाना है, हर मंडल अपने तरीके से उनको सेट करवा रहा है। तो आप वहाँ जाके वहाँ बहुत अच्छे कार्मिक है जो आपको अच्छे से समझा रहे हैं। किसी के पास सिग्नेचर भी नहीं है तो सिग्नेचर भी वहाँ लगे हुए फर्स्ट ग्रेड के जो साथी हैं वो लोग वहाँ आपका वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो आपको तो नो टेंशन होके वहाँ जाना होता है। आज के इस सेशन में जो मेरे पास में सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और ऑथेंटिक चर्चा रहने वाली है। फाइनल जो एनालिसिस है वो वहाँ तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली हर ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है वो 100% सत्य होती है। तब ही मैं आप लोगों के आगे बताता हूँ, ऐसे हवा में फेकारोजी कुछ भी नहीं करता हूँ, चाहे वो कट ऑफ का वीडियो हो चाहे कोई अन्य रिलेटेड हो। और आज कल से अपन शुरू करने वाले हैं, राजस्थान जीके की क्लासेज भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करना न भूलें, जरूर आप लोग इसको शेयर करें। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, सर फाइनल रिजल्ट कब तक आ रहा है और ज्वाइनिंग कब तक होगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई 54,000 साथी है जो अपना देख रहे हैं कि कब हम इस बेरोजगारी का जो दंश है इससे दूर होंगे। तो साथियों, अब वो समय आ चुका है जब आपकी वो बेरोजगारी दूर हो जाएगी और आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो जाओगे। उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है, स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच कैटेगरी का क्या होगा। अब की बार शिक्षा विभाग को ये मसला दिया है तो, और वेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वेटिंग कब तक आ सकते, इन सब की चर्चा इसमें करने वाले। तो जो भी साथी मेरे से डीवी की प्रक्रिया के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, डीवी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों। डीवी के लिए आप निश्चित रहिए, जो भी है उसके 2 सेट आप तो ले जाइए, बस 2 सेट आप तो वहाँ लेके चले जाइए। वहाँ आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप अपना संपूर्ण चीज़ें उनको दे के आ सकते हो। और चूरू मंडल तो इतने शानदार कर्मचारी है चूरू मंडल में तो, कि आपने कुछ उल्टा सीधा कुछ भी लगा लिया तो भी वो आपसे सही करवा लेंगे। आपको वहीं बैठा के भागा दौड़ी नहीं करवाते हैं, बहुत आसान है डीवी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब आप डीवी जिन्होंने करवा लिया उनको पता है बहुत आसान है, और जो करवाने जाएंगे पहली बार भी वो भी नो टेंशन रहिए। आप तो मस्त रहिए डीवी में, टेंशन उनकी है आपकी नहीं है। आपने अपना जो काम था परीक्षा को पास करना वो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल BL सर को ज्वाइन कर ले। इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं अपन जो डीवी न करा पाए। एक तो बड़ा सवाल मेरे पास ये आया कि जो साथी डीवी नहीं कर पाए थे, और इसमें देखो सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि इन्होंने 9 तारीख को तो बताया, 9 तारीख को तो इन्होंने दी, और 11 तारीख से डीवी प्रारंभ हो गया। 11 तारीख से डीवी प्रारंभ हो गया था। 9 तारीख को इन्होंने बताया, 11 तारीख से डीवी प्रारंभ हो गई थी, और सबसे पहले पीएच कैटेगरी के विद्यार्थियों को ले लिया था। तो इनको पता नहीं चला, और ये साथी डीवी के लिए बहुत कम पहुंचे हैं। तो ये साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर से मौका दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के कर्मचारी बता रहे हैं कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, आपको 3 मौके दिए। पहला मौका आपका निकल गया तो कोई टेंशन नहीं, दूसरे के लिए आपको फिर से मैसेज आएगा,
वो भी चला गया तो एक बार थर्ड मौका और देंगे, वो साथ के साथ ही दे देंगे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस डेट को यदि आपकी कोई एग्ज़ाम वगैरह भी आ गई तो भी आप आगे जाके करवा सकते हो, इसी डेट को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स भी चल रही होगी। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस डेट को नहीं जा पाते हो तो आपको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, वहाँ भी नहीं जा पाओगे तो और मौका दिया जाएगा। तो इनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्पोर्ट्स कैटेगरी का क्या, तो देखो साथियों, आपकी अप्रैल तक तो ये चरण कंप्लीट होंगे, अप्रैल, और उसके बाद में लगभग मई में इनका और चलेगा डीवी। तो इतने के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरियां हैं, इनका साथ में वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जहाँ तक इनकी कोशिश रहेगी रिजल्ट के साथ साथ आप एसपी कैटेगरी को रिजल्ट दे दिया जाएगा। और यदि ये रिजल्ट नहीं भी दिया जाता है तो आपकी कुछ सीटें होल्ड रख के आपका एक बार प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो एसपी कैटेगरी के थोड़ी आपकी वो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच होगी, फिर से होगी, आपकी जांच होगी, जांच आपकी दोबारा से जरूर होगी, जांच दोबारा होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पीएच कैटेगरी का। तो साथियों पीएच कैटेगरी को लगभग जैसे उदयपुर मंडल है, उदयपुर मंडल में तो क्या हुआ, डीवी जब आप करवाने गए उस दिन ही आपको मेडिकल के लिए वापस डेट दे दी गई थी मेडिकल की, और लगभग ने देना शुरू कर दिया है, लगभग ने ये डेट दे दी है। जिसका ने नहीं दिए वो भी जल्द ही देने वाले हैं, यानी जिन्होंने डेट नहीं दी है मुझे ये लग रहा है उनका अप्रैल में तो होना ही होना है, अप्रैल में तो उनका हो ही हो जाएगा। मतलब इधर से शिक्षा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है, तो नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग को बहुत ज़्यादा अनुभव है, और इस वजह से तो आपकी देखो डीवी बहुत फास्ट हो रही है, नहीं तो डीवी बहुत धीमी होती है। एक जगह करवाता है शिक्षा विभाग, मंडल स्तर पे करवा रहा है और बहुत तेज गति से करवा रहा है, पहला चरण दूसरा चरण सुपर फास्ट तरीके से चल रही है। और इधर इन्होंने पीएच का मामला साथ के साथ में सलटा रहा है, तो इधर से लास्ट में इनका डीवी होगा ना, इतने में मुझे तो लग रहा है पीएच का 100% मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। तो पीएच के साथी को तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल और मई में आपका कन्फर्म रूप से, अप्रैल और मई में आपका सभी मंडल का, उदयपुर मंडल का तो साथ में हो रहा है। मुझे न्यूज ये भी मिली है कि बीकानेर जो मंडल है, कौन सा मंडल है विद्यार्थियों, बीकानेर जो मंडल है, इनका भी होना शुरू हो गया है। जैसे ही मेरे पास में आएगी वो भी बता दूंगा। और बाकी आपको मैसेज आ जाते हैं, फोन में मैसेज आ जाते हैं, ईमेल के जरिए आपको बता दिया जाता है। तो पीएच कैटेगरी के विद्यार्थियों को तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट सामान्य रिजल्ट के साथ में ही आएगा। इधर से सामान्य कैंडिडेट की डीवी हो जाएगी और आपका मेडिकल साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये शिक्षा विभाग बहुत फास्ट तरीके से काम कर रहा है। ऐसे लग रहा था 1.5 लाख में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने शानदार काम किया है। तो शिक्षा विभाग को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं और कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने तेज गति बनाई हुई रखी है, उसी प्रकार से लास्ट में डाटा भी आप जल्दी से फीड करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसी स्पीड से भेजेगा। यानी शिक्षा विभाग इन जो छुट्टियां इनका शानदार फायदा उठा रहा है। तो पीएच के साथियों के लिए मैंने बता दिए, पीएच वालों को किसी भी प्रकार के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेडिकल इनके डीवी के साथ साथ फाइनल रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अब सर फाइनल रिजल्ट आएगा कब? तो प्यारे विद्यार्थियों फाइनल रिजल्ट है, देखो आपका मई में प्रोसेस पूरी हो जाएगी। मई में शिक्षा विभाग अपनी ओर से पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट कर देगा पूरी की पूरी। मई है ना लास्ट, मान लो कि मई लास्ट तक आपका फाइनल ये दे देगा, डीवी करवा के पीएच कैटेगरी की जांच करवा के। जहाँ तक मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स पर्सन की भी ये रिपोर्ट पूरी की पूरी मई लास्ट, मान लो मई लास्ट सप्ताह है या फिर जुलाई के फर्स्ट सप्ताह से पहले ये, मुझे तो मई लास्ट भी लास्ट लग रही है। शिक्षा विभाग जिस गति से चल रहा है, शिक्षा विभाग जिस तेज गति के साथ में अपना कार्य कर रहा है और इतना शानदार काम कर रहा है, साथ के साथ ही ये वापस भी उन विद्यार्थियों को बुला ले रहा है जो कोई कमी रह जाती है तो उनको ऐसे
टाइम दे रहा है 3 दिन या 4 दिन कि आप अपनी खानापूर्ति इसी समय पूरी कर दो, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई समस्या भी रही है डॉक्यूमेंट में तो उनके लिए भी वो साथ के साथ में ही देख रहे हैं, साथ के साथ में इसको कंप्लीट है। तो मई लास्ट, जुलाई भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये मान लो कि मई लास्ट तक आपका डाटा है वो डीवी होके कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल जाएगा। उसके बाद में काम बचेगा कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे अपन आरएसएसबी बोर्ड बोलते हैं। कौन सा बोर्ड? आरएसएसबी बोर्ड। तो मुझे नहीं लगता आजकल आरएसएसबी बोर्ड फिर से किसी डाटा को देखता है। इसका काम रहेगा फिर फाइनली रूप से इनको क्या देना, फाइनल रिजल्ट जारी करना, फाइनल रिजल्ट जारी करना। तो फाइनल रिजल्ट जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से 10 जुलाई तक, 10 जुलाई के आसपास फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा रिजल्ट आ जाएगा विद्यार्थियों? फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 10 जुलाई तक। फाइनल रिजल्ट क्लियर रूप से आप लोगों का आ जाना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट आपका 10 तारीख को आएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग का टाइम क्या रहेगा? तो ज्वाइनिंग के लिए आपको 5 से 7 रोज में विभाग, 5, 7 या 10 दिन मान लो, आपको विभाग का चयन करवाएगा। किसका? विभाग चयन करवाएगा कि आपको कौन सा विभाग लेना है। और मेरिट रूप से विभाग जब आपको आवंटित हो जाएंगे तो जहां तक मुझे लगता है सबसे पहला वही विभाग होगा जो सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग देगा विद्यार्थियों को, और सबसे पहले देगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देगा और सबसे पहले देगा वो विभाग होगा शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी है इनकी ज्वाइनिंग जुलाई लास्ट, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जुलाई लास्ट, जुलाई अंतिम सप्ताह है। जुलाई कौन सी? अंतिम सप्ताह है। प्लस में मान सकते हो आप अगस्त, यानी 15 अगस्त मैक्सिमम, यानी 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त मान लो आप, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका है ज्वाइनिंग हो जाएगी। सामान्य रूप से आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जानी चाहिए। फिर भी यदि वो ज्वाइनिंग नहीं दे पाते हैं तो सब कुछ डेटा रहेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो रोजगार मेले का करना पड़ सकता है। ये पहला रोजगार मेला जो भी लगेगा अगस्त के आसपास लगेगा ये, इसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट आपको माननी चाहिए 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। हर जो विभाग आपको आवंटित होगा, अलग अलग विभाग अलग अलग टाइम से करवाएंगे ज्वाइनिंग को। अभी शिक्षा विभाग करवाएगा, कभी पीएचडी करवाएगा, कभी पीडब्ल्यूडी करवाएगा। इस प्रकार से आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। तो 1 महीना लग सकता है 15 जुलाई से 15 अगस्त। और यदि मैक्सिमम आप खींचना चाहते हो, जिस तेज गति से काम कर रहा है, अगस्त लास्ट तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, सभी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में डाटा में यदि अपन देखें, वेटिंग लिस्ट बचती है। कौन सी? वेटिंग लिस्ट। तो इस भर्ती में सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी भर्ती में, सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट, सबसे अधिक वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट कम से कम मान लो 3 से 4 हज़ार की वेटिंग लिस्ट तो आएगी ही आएगी। नॉन ज्वाइनर्स जो अभी डीवी नहीं करवाए उनका तो साथ ही हो जाएगा काम, लेकिन नॉन ज्वाइनर्स जो रहेंगे उनकी 3 से 4 हज़ार की वेटिंग लिस्ट और आएगी। और ये वेटिंग लिस्ट यदि अगस्त में ज्वाइन होगी ना तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपकी आ जाएगी। लास्ट है कि अक्टूबर से पहले पहले, अक्टूबर से पहले पहले आपकी लिस्टें आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट आपकी अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगी। उसके बाद में एक वेटिंग और आएगी, इस भर्ती की 2 वेटिंग आएगी कम से कम, जो आपकी दिसंबर से पहले वेटिंग आ जाएगी। जो वेटिंग कब से पहले? दिसंबर से पहले वेटिंग आ जाएगी। यानी 3 चरणों में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग
तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक लग रहा है कि अगस्त लास्ट तक आपकी फाइनल ज्वाइन होगी। अक्टूबर से पहले पहले दूसरा आपकी वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी देखने को, और दिसंबर तक आपको फाइनली रूप से क्या मिल जाएगी, दूसरी वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर से पहले हो जाए। ये क्या फायदा रहा किसको, शिक्षा विभाग को नोडल एजेंसी बनाने से, शिक्षा विभाग को बनाने से, क्योंकि शिक्षा विभाग को अनुभव है, शिक्षा विभाग को क्या है, अनुभव है भाई, क्योंकि इसने 48,000 के समथिंग 60,000 के समथिंग थर्ड ग्रेड की भर्तियां कंप्लीट करवा रखी हैं। तो उसी तेज गति से ये क्या कर रहा है, तेज गति से फोर्थ ग्रेड को कंप्लीट करवाना चाह रहा है। किसको, फोर्थ ग्रेड को कंप्लीट रूप देना चाह रहा है। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है तो वह उस वीडियो में जाके देख सकते। अब मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट्स देखे हैं मैंने, उन कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। जब मैंने फाइनल मेरिट बताई है, फाइनल मेरिट, तो कुछ मुझे बता रहे हैं कि फाइनल मेरिट कैसे चली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने सीटें देख रखी है ना, उनमें से स्पोर्ट्स पर्सन की, एक्समैन की, उनमें से एचआई की, पीएच कैटेगरी में एलडीसीपी की, ये जो नीचे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की सीटें रख रखी है ना, उनको माइनस कर लो, पहले तो उनको माइनस कर लो, आराम से उनको घटा लो। ये सीटें आपकी सीटों में पड़ी है। 12,000 मत मानो कि जनरल की सीट 12,000 है, 12,000 में से 2,000 उड़ा दो, सीधी जनरल की सीट मिलेगी 10 के। कौन सी दुनिया में रह के आप वो देख लेते हो रिजल्ट, थोड़े से सपनों से बाहर भी निकला करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं 5,000 तो टॉपर वहाँ चले जाएंगे, ओबीसी तो सबसे ज़्यादा वहाँ है। अरे ओबीसी सबसे ज़्यादा कहीं पे भी हो, ओबीसी का कैंडिडेट है, यदि वो जनरल से सिलेक्ट हुआ है तो वेटिंग में वो जनरल के लिए आएगी, ना कि जनरल ओबीसी के लिए आएगी। वो ओबीसी का है लेकिन सिलेक्शन तो उसने जनरल लिया था। जब वो ज्वाइन नहीं करेगा इस सीट पे तो वो कौन सी सीट छोड़ के जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की सीट दे के जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई अन्य साथियों तक, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइट का इश्यू आने की वजह से इस वीडियो को आज अपन यहीं करते हैं समाप्त, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।